बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 नवाब मोहसिन मुल्क पर है। तो हमने जो पहला लेक्चर दिया था उसमें नवाब मोहसिन मुल्क और आपके जो मुसन्निफ़ हैं हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, और फिर जो हमारी टेक्स्ट बुक का जो पहला पेज था, पेज नंबर 16, हमने उसको रीड किया, उसकी तशरीहात की। अब हम चलते हैं पेज नंबर 17 के फर्स्ट पैराग्राफ पे, इसको रीड करते हैं और साथ साथ इसकी तशरीहात करते चले जाते हैं। अजीज़ तलबा, डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक कहते हैं, हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी हासिल नहीं हुई जो नवाब मोहसिन मुल्क को हुई। अजीज़ तलबा, दुनिया में इंसान का आना और जाना लगा हुआ है। ये एक मुसाफिर खाना है जहाँ पे हमने थोड़ी देर सस्ताना है और अगले सफ़र पे निकल जाना है। किसी को भी यहाँ पे हमेशगी नसीब नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जिस वक्त जिस जगह पे भेजता है वहाँ की कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ ड्यूटीज़ उसके कंधे के ऊपर डाल के भेजता है। बेहतरीन इंसान वो होता है जो उन जिम्मेदारियों को समझता है और उनको अदा करता है। तो नवाब साहब को जब हैदराबाद भेजा गया, हैदराबाद की जब कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधे पे डाली गईं, तो आपने अपने आठों पहर, अपने शब रोज उन ड्यूटीज को अदा करने में सर्फ किया। आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, आपने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। जब आपके हर चीज़ डिसिप्लिन में थी, मैनेजमेंट में थी, तो फिर क्या होता है, आपके सारे काम पूरे होते हैं। और जिस शख्स के आज के सारे काम पूरे हो जाते हों, आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के दिलों में घर करना शुरू कर देता है, वो लोगों के दिलों में बस जाता है। तो ऐसे ही बेशुमार लोग हैदराबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आए और चले गए, मगर जो हर दिल अजीज और जो मकबूलियत नवाब साहब के हिस्से में आई वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। हमारे मुल्क में खुशामदियों की कोई कमी नहीं। वो हर बड़े और साहिब इक़्तिदार आदमी पर इस तरह टूट कर गिरते हैं जैसे शहद पर मक्खियाँ। लेकिन सच और झूठ का इम्तहान उस वक्त होता है जब वो बड़ा आदमी अपने इक़्तिदार या मनसब से महरूम हो जाता है। ये जो खुशामदी लोग होते हैं, जब आप ओहदे पे फायज होते हैं, आपके इर्द गिर्द मंडलाते हैं, आपका तवाफ करते हैं, आपके चक्कर काटते हैं, क्योंकि उनसे इनको मकसद होता है और अपने काम निकलवाने होते हैं। जब आप ओहदे से माजूल कर दिए जाएं, ये लोग आपके करीब भी नहीं फटकते, अपनी जुबान के ऊपर आपका नाम भी नहीं लाते। ये जो नया शख्स उस ओहदे पे बराजमान होता है, ये उसके कसीदे गाने शुरू कर देते हैं। यानी ये लोग जो खुशामदी होते हैं, ये चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, ये ढलते सूरज के दावेदार नहीं बनते। तो ये जो बात मुसन्निफ ने बताई, इसके बाद एक अहम बात वो बताते हैं रिलेट करके कि नवाब मोहसिन मुल्क जब हैदराबाद से रुखसत हुए तो उनकी रुखसत के वक्त हैदराबाद में कोहराम मच गया था। लोग रो रहे थे, हजारहा आदमी का ठठ स्टेशन के बाहर और अंदर लगा हुआ था। ठठ कहते हैं रश को, जमे गफीर, हजारहा आदमी आपको रुखसत करने के लिए स्टेशन पे मौजूद थे और हर आदमी रो रहा था
कि ये खूबसूरत इंसान हमसे क्यों रुखसत हो रहा है, हमसे क्यों दूर जा रहा है। सैकड़ों आदमी, जिनमें अमीर भी थे, जिनमें गरीब लोग भी थे, उस ठठ में, उस रश जम्मे गफीर में ऐसे लोग भी थे जो यतीम थे, ऐसी खवातीन भी थीं जो बेवाइन थीं, सब मौजूद थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। वो क्या चीज़ थी जिसने छोटे बड़े सबका दिल मोह लिया था? ये एक क्वेश्चन मार्क है। हमने देखना है कि वो चीज़ कौन सी थी जिसकी वजह से इतने सारे लोग नवाब साहब को अलविदा करने के लिए आ रहे हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है। कोई शख्स भी आपको खुशी खुशी यहाँ से अलविदा नहीं करना चाहता। सबकी ख्वाहिश है कि नवाब मोहसिन मुल्क का हैदराबाद के अंदर स्टे और तवील हो जाए। तो उसमें बेटा सिर्फ एक चीज़ कि आपने लोगों का ख्याल रखा, आपने उस इदारे की इज्जत और वकार और नमूस का ख्याल रखा, किसी की हक तलफी नहीं की, और जिनका जो हक बनता था उनको वो हक दिया। लोगों के काम आपने रोके नहीं, बल्कि उनके वैसे ही काम तेज़ी के साथ सर अंजाम जो है ना वो हुए, ताकि ये लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी आसानियों में बसर करें। तो बेटा अशफाक अहमद साहिब जो जाविया वाले थे, वो कहा करते थे, दुआ मांगा करो अल्लाह तुम्हें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अगर तुम्हें कोई ओहदा मिल जाए तो तुमने लोगों में आसानियाँ बांटनी है, मुश्किलात पैदा नहीं करनी। तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए, लोगों के रास्ते के जो कांटे हैं उनको चुन दो, लोगों के रास्ते की रुकावटें जो हैं वो हटा दो, ताकि लोग आसानियों के साथ वहाँ से गुजर जाएं। लोग जब खुश होंगे, उनकी ज़ुबान के ऊपर आपके लिए जो खूबसूरत कलमात होंगे, तो उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश होगा, क्योंकि बंदों की गवाही खुदा कबूल करता है। और जब लोगों की गवाही आपके हक में ऐसी हो कि ये तमाम लोग आपसे राज़ी हो जाएं, तो फिर वो खुदा भी तुमसे राज़ी हो जाता है। लिहाजा अगर कोई ओहदा मिले तो आपने वहाँ पे हाकिम बन के नहीं बैठना, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है, तौफीक दी है कि तुम उसकी मखलूक की खिदमत करके उनके दिलों में घर कर लो। नवाब मोहसिन मुल्क ने ऐसा ही किया था। ये पैराग्राफ इंतहाई अहम है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आया है, तो इसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा। जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था। तो अजीज़ तलबा, नवाब साहब पैदा होते हैं 1870 में, जंग आज़ादी होती है 1857 में। अब 1857 के बाद मुसलमानों के गले में गुलामी का तोक था। मुसलमान जो थे ये तमाम तालीमी इदारों से दूर कर दिए गए थे, इनको दाखिले नहीं मिलते थे। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया था। मुसलमानों से इनकी जितने भी ज़मीनें थीं, जागीरें थीं, वो सारी की सारी इनसे छीन ली गई थी। मुसलमान जो था वो अपने ही मुल्क में तीसरे दर्जे का शहरी होकर रह गया था। अब जब हमसे सब कुछ छिन चुका था, तो फिर उस वक़्त एक चीज़ हमें इंतहाई प्यारी हो चुकी थी, वो था हमारा मज़हब, हमारा दीन। क्योंकि अंग्रेज़ जो था वो हिंदू के साथ मिलके वो हमसे सब कुछ तो उसने छीन लिया, मगर हमसे ईमान की दौलत वो ना छीन सका, हमसे मज़हब हमारा ना छीन सका। तो अजीज़ तलबा, जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था। मुआशी लिहाज से हम ज़ीरो हो चुके थे, हमारी सियासत ख़त्म हो चुकी थी, हमारी सकाफ़त तहजीब ख़त्म हो चुकी थी। अब हमारे पास बचा था सिर्फ मज़हब, जो हमें बहुत अजीज़ था। तो इसके मुतअद्दिद असबाब थे। तो
तो उनमें शायद एक ये भी था कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो मजहब की पनाह ढूंढता है। जब तमाम चीज़ों से इंसान मायूस हो जाता है ना, दोस्तों से मायूस हो जाता है, ओहदों से मायूस हो जाता है, मईशत से मायूस हो जाता है, सकाफत, उसका कल्चर, इन सारी चीज़ों से मायूस हो जाता है, फिर अब क्या होता है, वो पूरा जहान छोड़ के सिद्के दिल से अपने रब के साथ जुड़ जाता है। वो जब अपने रब की तरफ अपना रुख कर लेता है तो उसकी मजहब के साथ दोस्ती जो ना वो बड़ी मजबूत हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पर भी हमने मजहब की पनाह ढूंढ ली। ज़रा सी बदगमानी पर भी उनके जज्बात भड़क उठते थे। थोड़ा सा मजहब के बारे में किसी ने बदगुमानी पैदा की तो इनके जज्बात भड़क उठते थे। अगरचे ये गरीब थे, अगरचे ये बदहाल थे, अगरचे इनकी सुनवाई नहीं होती थी, मगर मजहब के बारे में एक जुमला भी ये बर्दाश्त नहीं करते थे। ज़रा सी बदगुमानी भी इनको गवारा नहीं थी। गोया मजहब था जिसकी बिना पे इनमें इत्तेहाद कायम था, मजहब था जिसकी बिना पे इनमें काविश, इनमें जिद्दोजहद, ये सारी चीज़ें जो थी वो मौजूद थीं। उस वक्त शायद ही कोई ऐसा मुसन्निफ हो, कोई ऐसा अदीब हो जिसने मजहब पर कलम फरसाई ना की हो। जितने राइटर थे, हमारी जितनी अखबारात थीं, वो सारे के सारे उसमें मजहब की चाशनी ज़रूर शामिल की जाती थी। सब ने मजहब के ऊपर कलम फरसाई की। यहाँ तक कि लोग जिन्हें मुसलमान नेचरी कहते थे और अपने ख्याल में बद मजहब और बद अकीदा समझते थे, उनका ओढ़ना बछोना भी मजहब था। अजीज़ तलबा, ये जो मुसलमान नेचरी है, मैं इसकी वजाहत कर दूँ। उस दौर में जब अंग्रेज़ ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान हमें पढ़नी चाहिए। हमारा जो मजहबी तबका था उसने ये ऐलान कर दिया, अंग्रेज़ ये काफिर है, इसकी ज़ुबान भी काफिर है, लिहाजा अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ने वाले पर कुफर के फतवे लगा दिए गए। मगर सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे जो अवेयरनेस, जो नॉलेज हिंदू के पास है वो मुसलमान के पास भी होना चाहिए। आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान की तराजम करवा के अपने लोगों को, मुसलमानों को पढ़वाए थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान और आपके रुफाका पर मुसलमान नेचरी यानी बद मजहब, बद अकीदा होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। ये जो मुसलमान नेचरी थे ना उस दौर के, ये भी जब लिखते थे कोई भी बात, कोई भी तहरीर, तो इनकी कलम की जो तान थी वो मजहब पे आके ख़त्म होती थी। तो यानी बताने का मकसद, हर गिरोह ने, हर तबके ने मजहब के ऊपर उस दौर में लिखा था। सबका ओढ़ना बछोना मजहब था। सर सैयद तो खैर इनके मुर्शिद ही थे, नवाब मोहसिन मुल्क के वो उस्ताद थे, लीडर थे, इसलिए वो इनके मुर्शिद और रहनुमा थे। इनके हल्के के दूसरे रुकन भी, मसलन नवाब मोहसिन मुल्क, मौलाना हाली, मौलवी मुश्ताक हुसैन, शिबली नोमानी, चिराग अली, नज़ीर अहमद वग़ैरह, खा कुछ ही लिखते, तान मजहब पर ही टूटती थी। ये सारे लोग अपने दौर के अजीम उस्ताद थे, बेहतरीन खतीब, राइटर और शायर थे। साइंटिफिक सोसाइटी में इन्होंने बेशुमार खिदमात सरअंजाम दी। तहरीक अलीगढ़ में इन्होंने बेशुमार कारनामे सरअंजाम दिए थे। ये जो लिखते थे इनकी तान मजहब पे टूटती थी। नवाब साहब मरहूम को इब्तदा ही से मजहबी लगाव था, क्योंकि आप अवाइल उम्रीज में ही आपका रुझान मजहब के साथ हो गया। क्योंकि 1870 में पैदा हुए, जंगे आज़ादी के बाद के हालात हैं, हमारे पास सिर्फ
मस्जिद के अंदर मदरसा बचा था और घर के अंदर, घर से बाहर मुसलमानों को सबसे अजीज मजहब था। लिहाजा इनकी अवाइल उम्री जो थी वो मिलाद पढ़ते हुए गुजरी, वो मजहब को याद करते हुए गुजरी थी। तो वो इनकी फितरत का, इनकी नेचर का हिस्सा बन चुकी थी। अगरचे आप उस दौर के मॉडर्न माइंड के साथ, सर सैयद अहमद के साथ काम कर रहे थे, मगर जहन से वो मजहब की मोहब्बत कभी भी जुदा नहीं हुई थी। तो लिहाजा नवाब साहब को इब्तदाई से मजहबी लगाव था। पहले वो मिलाद पढ़ते थे और वाज करते थे, नसीहत करते थे, तकारीर करते थे। वो बेहतरीन खतीब थे। उनकी एक तसनीफ है जो खालिस मजहबी है, इसके अलावा इनकी कोई और तसनीफ जो है वो मजहबी नहीं है। आयात बय्यिनात के नाम से आपकी एक तसनीफ है जो खालिसतन मजहबी तसनीफ है। यहाँ पे यूनिक नोट्स के अंदर हमने इसके बारे में जो ना वो तफसील से दर्ज कर दिया है कि ये जो किताब थी ये क्या करती थी, ये बताती थी कि अगर तुम सिद्ध के दिल के साथ इसको स्टडी करोगे तो ये तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी से हमकिनार कर देगी। तो आपकी ये जो आयात बय्यिनात किताब है ये खालिसतन मजहबी किताब है। वरना इस के अलावा आपकी जितनी तहरीरें हैं वो या तो तालीमी तहरीरें हैं, या तो माशरती तहरीरें हैं, या आपकी इल्मी तहरीरें हैं, लेकिन इन सब का ताल्लुक किसी न किसी नहज से इस्लाम या मुसलमानों से है। अजीज़ तलाबा, मैं इसकी ज़रा वजाहत कर दूं। हमारा ये अकीदा है, बल्कि दुनिया आज इसको तस्लीम करती है, दुनिया के तमाम उलूम उसका माखज़ कुरान पाक है। कुरान पाक से ये सारे के सारे उलूम निकले हैं। दुनिया तो आज रिसर्च कर रही है कुरान पाक के ऊपर, रिसर्च कर रही है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुन्नतों के ऊपर, आपकी अहादीस के ऊपर, कि ये दुनिया के जदीद मौज़ूआत हैं, ये जदीद अलूम हैं, यहाँ से सारे के सारे माखज़ जो हैं वो निकले हैं। तो बेटा, अगरचे हम तालीम की बात करें तो हमारी तालीम मज़हब पे आके ख़त्म होती है, बल्कि वहीं से शुरू होती है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही आती है वो इकरा के लफ्ज़ से आती है कि ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ो, और फिर जा बजा हसूल इल्म की तरगीब दी गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुआएं याद करवाई गई, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो इल्म के ऊपर जो है अगर हम गुफ्तगू करें तो हमारी बात मुकम्मल तब होती है जब उसमें हम दलील के तौर पे, नस के तौर पे कुरान और हदीस की कोई बात ऐड कर दें। अगर बेटा हम बात करें मुआशरे की, हम बात करें तहजीब की, हम बात करें अगर अपने कल्चर की, हम बात करें अपने आइन की, तो ये भी जब तक हम मज़हब के साथ इसको अटैच नहीं करते हमारी बात मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा ज़रूरी है कि हम आज जो ना मज़हब की भी शनासाई हासिल करें, ताकि जो इल्म हमारे पास हो वो पुख्ता हो, वो उम्दा हो, वो मुकम्मल हो, उसमें परफेक्शन हो, तो मज़हब साथ जुड़ेगा तो फिर होगा। बेटा, हम तो अपनी मुईशत, हम तो अपना बिजनेस, हम तो अपना कारोबार, हम तो अपने सारे मामलात ज़िंदगी ये कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं। हमारी वहाँ पे बात ख़त्म होती है, क्योंकि हमारा कहना है, हमारा मानना है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर चीज़ हमें बरत के सिखाई है। वो बेहतरीन ट्रेनर हैं, हर शोबे में वो हमारी ट्रेनिंग करके गए हैं, ताकि हम इस दुनिया में कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी क्या हैं वो कामयाब हो जाएं। तो लेकिन इन सारी तहरीर का तल्लुक किसी न किसी नहज से, इस्लाम या मुसलमान से है। गो वो उर्दू के आला दर्जे के अदीबों में नहीं,
नवाब मोहसिन मुल्क अगरचे उर्दू के बहुत बड़े अदीबों में उनका शुमार नहीं होता, लेकिन उनकी तहरीर में अदबियत की शान ज़रूर पाई जाती है। अब जो अदबियत की शान है वो किन चीज़ों से बनती हैं, तो मुसन्निफ लिखते हैं रवानी। पहली चीज़ है, जो आप तहरीर कर रहे हो उसमें पानी के बहाव जैसी रवानी हो। ऐसा ना हो आप अभी कुछ बात करते हो फिर अपनी बात को किसी और बात में ढाल लेते हो, किसी और मौजू में ढाल लेते हो, नहीं, उसमें रवानी होनी चाहिए। फिर फसाहत हो, उस मौजू को आपने फसीहो बलीग अंदाज से समेटा हो। हमारी 6 जहत हैं, तो एक मौजू को जब 6 सिमतों से हम मुकम्मल करते हैं, समेटते हैं, तो उसमें फसाहत पैदा हो जाती है, तसलसुले बयान हो। ये जो खूबियाँ जब शामिल हो जाती हैं तो उस तहरीर के अंदर एक अदबियत की शान नुमायां तौर पे उभर आती है। अगरचे अंग्रेज़ी नहीं जानते थे नवाब मोहसिन मुल्क, क्योंकि आपको फ़ारसी ज़ुबान, आपको अरबी ज़ुबान और आपको उर्दू ज़ुबान के ऊपर अबूर हासिल था, अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं थी। मगर अंग्रेज़ी ना जानते हुए अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर सुनते थे, उसका तर्जमा करवा कर उसका मुताला करते थे। इनके मज़ामीन में इसी वजह से मगरबी ख़यालात की तर्जमानी साफ नज़र आती है। बेटा यहाँ पे ये बात मैं वाज़े कर दूँ, इल्म मुसलमान की गुमशुदा मिरास है, तो भी इसको जहाँ पे भी देखो ना, जहाँ भी पाओ तो उसको हासिल करो। ऐसा नहीं है कोई भी इल्म, वो ऐसा नहीं है कि वो हमारा है और जो गैरों के पास है वो हमारा नहीं है, वो इल्म भी हमारा है। जितने उलूम हैं वो सारे के सारे उलूम हमारे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तरगीब देते हुए फरमाया था, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। बेटा उस दौर में जो चीन था, ये हिंदू मत, जो बुद्ध मत है, ये उनका मरकज था। तो इसलिए नबी पाक ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये जितने उलूम हैं ये सारे के सारे हमारे हैं। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान और अंग्रेज़ी में जितना लिटरेचर पब्लिश होता है, उसमें जो रिसर्च होती हैं, उसमें जो जितनी भी जिद्दत है, वो सारी की सारी हमारी है। हमने उसको ज़रूर स्टडी करना है ताकि हमारी उसके ऊपर जो है ना वो ग्रिप मजबूत हो। जो नॉलेज गैरों के पास हो वो हमारे नौजवानों के पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कल के ये मेमार हैं, इन्होंने उन कौमों का मुकाबला करना है, कहीं इल्मी लिहाज से ये उनसे पीछे ना रह जाएं। अल्लामा मौसूफ आगे लिखते हैं, तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे। जब आप बात करते थे, खुश बयान थे ना, जब बात करते थे तो फूल झड़ते थे। आपके मुखालिफिन भी आपकी बात सुनते थे और उसको जो ना उस पर अमल करते थे, उसको झिड़क नहीं देते थे। आपकी आवाज़ में शरीनी थी, आपकी आवाज़ में दिलकशी थी, दिल मोह लेती थी आपकी बात। अपने तो अपने हैं, गैर भी आपकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनते थे। अक्सर लोग जो उनसे मिलने या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते तो इनकी जहानत और इनकी लियाकत के कायल हो जाते। देखो बेटा, इंसान अपने इन 2 होंठों के नीचे, ये जो ज़ुबान है ना, 2 दांतों के नीचे, इसमें इंसान छुपा हुआ है। जब इंसान अपनी ज़ुबान खोलता है तो वो बताता है कि इसके बर्तन में, इसके पास क्या है, जो होगा वही नज़र आएगा। तो हमें चाहिए हम इसकी जानिब खसूसी तवज्जो दें, अपने कलूबो अज़हान को इल्म से मुनव्वर करें, ताकि जब हमारी ज़ुबान खुले तो यहाँ से इल्म के मोती झड़ते हुए नज़र आने चाहिए। वो एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हकायत लिखी है कि एक बुज़ुर्ग थे, वो दर्स दिया करते थे। उनके दर्स में एक शख्स जो ना वो नया शख्स जो ना वो हाज़िर होने लगा। उसने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना होता, उसने बड़ी पगड़ी पहनी होती। तो
तो वो पीछे सबसे आखिर में बैठा करता। एक दिन आपने उससे कहा कि हज़रत आगे तशरीफ़ लाइए, आप हमारे दर्स में तशरीफ़ लाते हैं, सबसे आखिर में बैठे होते हैं, तो आगे आइए, हमारा दर्स सुनिए, मुलाहिज़ा कीजिए, जो बात अच्छी लगे तो वो बता दीजिए, जो बात कोई सवाल पूछने वाला हो वो भी कर दीजिए, हमारी इस्लाह करनी है तो वो भी कर दें। तो आपने उस दिन दर्स दिया था रोज़े के ऊपर। तो जब आपका दर्स मुकम्मल हुआ तो वो कहता है मेरा एक सवाल है। आप कहते हैं क्या? कि अगर सूरज गरूब ना हो तो रोज़ा कब अफ्तार करें? आप फरमाते हैं उठिए, वहीं पे जाके बैठिए। जब इंसान ज़ुबान खोलता है तो वो बताता है कि इल्मी लिहाज से वो क्या है। आप फरमाते हैं मैंने आपकी वजह से रातें जाग जाग के अपने दर्स पर बड़ी मेहनत करता कि एक जो ना एक इल्मी शख्सियत मेरे दर्स में आ रही है, कहीं मुझसे कोई गलती सरजद ना हो जाए, मगर आज आपने ज़ुबान खोल ली तो आप पकड़ेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने कुलूब व अज़हान को इल्म से मुनव्वर करें। तो उनकी खुशबयानी ऐसी थी कि अक्सर औकात मुखालिफ भी मान जाते थे। दक्कन में रहते रहते और बाज़ अमराज की वजह से भी वह शदीद मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसे ज़माने में वो बम्बई चले आते थे। बदरुद्दीन तैयब जी, ये एक जस्टिस हैं, बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन और तहरीक अलीगढ़ के बहुत बड़े मुखालिफ थे। एक दिन नवाब साहब ने बदरुद्दीन तैयब जी के सामने ऐसी फसी और पुरदर्द तकरीर की कि दोनों आबदीदा हो गए और थोड़ी सी देर में उनकी ये दरीना मुखालफत को हमदर्दी से बदल दिया और ग्रां कदर कॉलेज के लिए उनसे अतिया भी वसूल कर लिया। हुआ ये था, तहरीक अलीगढ़ का सालाना तकसीम जो इनामात की तकरीब थी, उसमें आपने सदारत के लिए जो चीफ गेस्ट के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को मदऊफ कर लिया। वो इश्तहारात भी छपवा दिए। तो बदरुद्दीन तैयब जी को अब वो इनकार नहीं कर सकते थे। एक तो दावतनामा नवाब साहब ने दिया था और दूसरा इस तरह से पजीराई कर दी गई थी, तो आप वहाँ पे तशरीफ़ लाए मगर दिल से नहीं आना चाहते थे क्योंकि आप सर सैयद के मुखालिफ थे। आपको स्टेज पे बैठा के नवाब मोहसिन मुल्क ने तकरीर की और उस तकरीर में जितने इनके सवालात थे उनके जवाबात परो दिए, समो दिए। उनकी जितनी गुत्थियां थी वो सारी की सारी सुलझा दी, यहाँ तक कि बदरुद्दीन तैयब जी की सारी मुखालफत तहरीक अलीगढ़ से ज़ाइल होगी और अलीगढ़ कॉलेज के लिए ग्रां कदर अतिया भी दिया, बल्कि सालाना आप अतिया भेजा करते थे। मुंबई में जब ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ तो उसके सदर भी बदरुद्दीन तैयब जी थे। बड़े बड़े जलसों में जब मामला बिगड़ने लगता और ये अंदेशा पैदा हो जाता कि कहीं जलसा दरम बरम ना हो जाए, तो उस वक्त नवाब साहब की खुश बयानी, आपकी फसाहत, आपकी ज़राफ़त जादू का काम करती थी और जो मुनग़्ग़ज़ और मुक़द्दर चेहरे थे वो बशाश हो जाते थे, शगुफ्ता हो जाते थे। यहाँ पे मुसन्निफ़ बेटा कहता ये है कि जिस वक़्त जलसे की सूरत हाल बिगड़ने लगती, जलसा बिखरने लगता, जलसा जो था वो टूटने लगता, तो माइक दे दिया जाता, रोस्टम दे दिया जाता नवाब मोहसिन मुल्क को। आप तकरीर का आगाज़ करते, आप गुफ्तगू का आगाज़ करते, तो फिर लोग जो थे वो वापस अपनी चेयर्स के ऊपर बैठना शुरू हो जाते, जलसा फिर से बनना शुरू हो जाता, क्योंकि आपकी बातों के अंदर जो 2 से 3 चीज़ें थीं वो लोगों के दिल मोह लेते थे। एक आप खुश बयान थे, खुश बयानी की वजह से आप रूठे हुए लोगों को फ़ौरन मना लेते थे। दूसरा आपके अंदर ज़राफ़त थी। हिस्से ज़राफ़त जो है ये इंसान में होनी चाहिए। एक तो इंसान को ये जवान रखती है
उसे सेहतमंद रखती है, उसे तरोताज़ा रखती है जब वो काम से उकताने लगता है। हिस्से ज़राफ़त की वजह से ये अपने आप को फिर से रिफ्रेश कर लेता है और उस काम को बेहतरीन तरीके से करना शुरू हो जाता है। तो आप अपने हिस्से ज़राफ़त की वजह से आप उस जलसे को फिर से बना दिया करते थे बातों में, ठीक है। ज़राफ़त कभी कभी शोखी की हद तक पहुंच जाती थी, शोखी की हद तक ज़रूर पहुंचती थी, मगर ऐसा नहीं था कि अखलाक और किरदार से नीचे आपकी बात करते थे। आप हमेशा अखलाक और किरदार के मुताबिक बात करते थे, चाहे उसमें ज़राफ़त हो, चाहे खुश बयानी हो, चाहे कुछ भी हो, ताकि लोग जो हैं वो खूबसूरत माहौल में ये सारे काम भी सरअंजाम दें और आगे भी बढ़ते चले जाएं। अज़ीज़ तलबा, ये नवाब मोहसिन मुल्क की ज़िंदगी का जो एक दूसरा पहलू था वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, तफसील के साथ हमने उसके ऊपर बहस भी की, कुछ हमने तशरीहात के लिए जो ना वो मवाद भी दिया। तो यहाँ से जो ना खुलासा भी आता है इस सबक का, तशरीहात का बड़ा अहम पैराग्राफ जो इसके अंदर मौजूद है। फिर तारीख़ का जो इसके अंदर ज़िक्र किया गया है, 1857 के बाद के जो हालात हैं उनका, ख़ुसूसन मज़हब के बारे में जो तज़किरा किया गया है, तो बड़ी तवज्जो से आपने इसको याद करना है ताकि जब यहाँ से कोई पैराग्राफ आए तो आप बेहतरीन तशरीहात कर सकें। तो अज़ीज़ तलबा, ये नवाब मोहसिन मुल्क का सबक का हमारा दूसरा लेक्चर था। जो तीसरा लेक्चर है उसमें आगे जो आखिरी जो पेज रहता है उसके अंदर जो चीज़ें बयान की गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़िक्र करेंगे। वस्सलाम।